नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बच्चों, आज हम आपकी मैथ की बुक की वास्तविक संख्याओं की चौथी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हम 3 एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक जरूर मिल जाएगी। तो बच्चों, आज हमारी जो पहली चौथी एक्सरसाइज है, इसमें क्या है? दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये हमें जानना है। अगर हमें ये जानना है कि दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है, तो बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए। कौन सी चीज पता होनी चाहिए? कि इफ यदि कोई भी संख्या 2 की पावर n हो, किसी भी संख्या के हर में अगर 2 की पावर n हो मात्र, मीन्स अगर बोला जाए 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे एट द रेट ऐसे कुछ भी हो, तो क्या होगा? वो शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। इफ यदि 5 की पावर में m का मीन्स यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है पूर्णांक, तो क्या होगा? वो भी क्या होगा? शांत होगा। शांत होगा। इफ यदि बच्चों ऐसा हो कि 2 की पावर n हो इंटू में 5 की पावर m हो, तो क्या होगा? शांत होगा। ठीक है बच्चों, अब एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर यहां पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाए? 3 आ जाए, 3 ना आए, 7 आ जाए, 7 ना आए, 11 आ जाए, ये भी ना आए, अब इसकी जगह 13 आ जाए, कुछ भी हो जाए, या फिर इसकी जगह में एक और आ जाए 7 मीन ऐसा कुछ भी आ जाए, इन दोनों को छोड़कर, इनके साथ में अगर कुछ भी आ जाता है तो क्या हो जाता है? अशांत। या फिर इनमें 2 और 5 की मल्टीप्लाई अगर देखने को नहीं मिलती है, 2 और 5 की मल्टीप्लाई देखने को नहीं मिलती, या फिर सिर्फ 2 की, अगर सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई मिल रही तो ठीक है, उसके साथ में कुछ और नहीं है, या फिर 5 की मिल रही तो भी ठीक है, बट अगर इनके साथ में कोई और संख्या है और 2 और 5 के अलावा कुछ भी है, तो वो कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो बच्चों, हम पहले सवाल की तरफ चल रहे हैं। पहला सवाल है आपका 13/1325, 13/1325, 3125। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करने पर, तो बच्चों ये जो हर है, इसका क्या करेंगे? हम गुणनखंड करेंगे। तो 3125 इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 संग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से, क्योंकि लास्ट में हमें क्या दिख रहा है? 5, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 बच्चे 5। तो बच्चों 100 जो 1325 है, इसका गुणनखंड क्या आ रहा है? 1325 के गुणनखंड आ रहा है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात 5 की पावर 5। अभी जो 5 की पावर 5 है बच्चों, ये 5 की पावर 5 ये कैसे है? 5 की पावर m के रूप में है या नहीं है? है ना? अगर ये 5 की पावर 5m के रूप में, तो यहां पर लिख लेंगे, चूंकि 5 की पावर 5 m की पावर 5, सॉरी 5 की पावर m के रूप में है। अतः उपरोक्त भिन्न कैसी है? शांत है। शांत। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? 17/8। तो बच्चों इसमें भी ऐसे करना, 17/8। तो जो हमारा हर है, इसका क्या करेंगे? हम गुणनखंड निकालेंगे। तो दूनी तो चार को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात 2 की पावर 3। 3 2 है, 2 की पावर 3 आ गया।
तो बच्चों हमें पता है अगर 2 की पावर n होता है, n का मतलब कोई भी संख्या यहाँ पर आ जाएगी, तो क्या होगा, चूंकि 2 की पावर 3 कैसी है, 2 की पावर n के रूप में है, इसलिए उपरोक्त भिन्न शांत है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा सवाल हम देखते हैं। 64/455, 64 बटे थर्ड सवाल, ये सेकंड हो गया एंड ये थर्ड हो गया। 64/455, 64/455। तब हम सबसे पहले क्या करें, तो ये जो बात है हर का गुणनखंड करने पर, यहाँ पर हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये लिखना जरूरी होता है तभी तो पता चलेगा ना कि हम कर क्या रहे हैं, हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है बच्चों, तो हर का गुणनखंड करेंगे तो 455, तो लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कम 5 में 45, 5 से कम 5, 91 मीन्स 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 7 91 एंड 13 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो इसका गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है। तो 455 इक्वल टू 5 गुणा 7 गुणा 13। आगे बच्चों, तो ये 5 तो है इसमें, लेकिन क्या नहीं है, 2 गुणा 5 होना चाहिए ना, ये चीज हमें दिखना चाहिए। इसकी पावर अगर n या m है तो ठीक है, लेकिन अगर हमें 2 गुणा 5 नहीं दिख रहा है तो क्या है, चूंकि यहाँ 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप नहीं है, इसलिए उपरोक्त भिन्न अशांत है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इफ यदि कोई भी डाउट हो, कैसा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चौथा सवाल है बच्चों हमारा 15/1600। चौथा सवाल 15/1600। तो क्या करेंगे बच्चों हम, फिर वही बात, हर का गुणनखंड करने पर, तो 1600 के टुकड़े करेंगे हम या गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 2 4 2 200 एंड 200 5 25 4 2 1 2 एंड 2 1। अब इसके जो गुणनखंड क्या है, तो 1600 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 क्या आया, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अभी हमें क्या दिख रहा है, इसे हम n मान लेते हैं, इसे m मान लेते हैं। तो बच्चों क्या किसका रूप दिख रहा है हमें, 2 की पावर m एंड इंटू 2 की पावर 5 की पावर n का रूप दिख रहा है, इसलिए क्या है, आप लिख सकते हैं ये अशांत है। ठीक बच्चों, अब इसके बाद हमारा पांचवा सवाल है 29/343, 29/343। तो इसमें क्या करना है हमें, हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड करेंगे 43 का, 343। तो 7 से काटेंगे,
7 चौको 28 एंड 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो बच्चों यहाँ गुणनखंड क्या आ रहा है 343 इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 आ गया बच्चों। तो हमें यहाँ ना तो 2 दिख रहा है ना तो 5 दिख रहा है। तो ये क्या है, चूंकि हमें ऐसा लिखेंगे, चूंकि यहाँ हमें 2 की पावर n, या ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 5 की पावर m का रूप नहीं दिख रहा है, इसलिए यह संख्या या यह भिन्न क्या है, अशांत है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अशांत लिख लीजिएगा आंसर। एंड इसके बाद छठा नंबर है आपका। छठे नंबर में क्या है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, 2 की पावर 3 एंड यहाँ एन एम, यहाँ हमें रूप दिख रहा है ऑलरेडी, क्वेश्चन में दिया ही है। क्या है, क्वेश्चन में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, शांत है, शांत है। आपको लिख देना है कि चूंकि ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप में है, इसलिए यह संख्या शांत होगी। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है बच्चों, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला सवाल है हमारा 7वां, 129 बटे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब जो हमने बताया था कि अगर इनके अलावा कोई और संख्या दिख रही है, अगर इनके अलावा कोई और संख्या दिख रही है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत, अशांत आवर्ती। ठीक है बच्चों, ये हो गया आंसर। आया समझ में? अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा 8वां सवाल है 6/15। कितना, 6/8वां सवाल 6/15। तो 6/15 में हमें क्या करना, 15 के हम गुणनखंड निकालेंगे। लेकिन बच्चों ये लैंग्वेज लिखना हमें भूलना नहीं है, हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है बच्चों, तो हम 3 से काटेंगे, 3 5 15 एंड 5 से काटेंगे, 5 कम 5। तो जो देखो यहाँ पर हमें 3 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, तो इसके 15 के जो गुणनखंड है 3 गुणा 5, हमें यहाँ 5 तो दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा। तो हम ऐसे लिखेंगे, चूंकि हमें यहाँ 15 के गुणनखंडों में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप नहीं दिख रहा है, इसलिए यह भिन्न, इस भिन्न का प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक बच्चों, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों अगला सवाल है आपका 35/50। क्या है, सवाल नंबर 9 IX। तो इसमें क्या है 35/50, 35/50। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करेंगे तो 50, 2 से काटा 25, 5 से काटा 5, 5 से काटा 1। तो बच्चों इसके जो गुणनखंड होंगे 50 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो बच्चों क्या इसका रूप कैसा हो सकता है, 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो बच्चों 2 है यहाँ पर, 5 है, दोनों चीजें हैं,
दोनों चीजें तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि लैंग्वेज में लिखा दे रहा हूं आपको, चूंकि हमें यहाँ 2 की पावर n इंटू 5 का रूप दिख रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है बच्चों, अब 10वां सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सा सवाल? 10वां। तो 10वां सवाल क्या कह रहा है? 77/210। 77/210। तो बच्चों हम 210 के गुणनखंड करेंगे। 210 के 210 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटा, 2 एक कम 2, तो 5 से 10, 105 आ गया। 5 से काटेंगे, 5 शून्य 10, 5 कम 5, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते, फिर इसे 7 से काटेंगे, 1 आ जाएगा। तो जो इसमें क्या 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 7 भी है, 2 3 5 7। तो इसकी 210 इक्वल टू 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो बच्चों क्या होगा इसमें? चूंकि यहां पर क्या लिखेंगे ऐसे, चूंकि यहां हमें 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहां पर बच्चों अशांत। तो दूसरा सवाल हमारा गया, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो सिंपल सी बात है, जितने भी अभी हमने सॉल्व किए तो उनके हमें परिमेय पर क्या दशमलव प्रसारों को लिख देना है बस। अब हम सवाल है जो तीसरे का पहला सवाल, 43.123456789 सार, इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं ना? क्यों कैसे लिख सकते हैं? दशमलव हटाएंगे, बटे में 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात, अगर इसे हम परिमेय P और Q के रूप में लिख सकते हैं, तो चूंकि यह ऐसे लिखती इसका, चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देना ऐसे सेम जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर कर देना। दैट्स आंसर। ठीक है बच्चों, इसे P और Q के मान में अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, दूसरा सवाल, तो बच्चों दूसरे सवाल में क्या दिया है हमारा, बहुत ही ऑलरेडी हमें आपको भी समझ में आ रहा होगा। 0.12012001200000012 ऐसे बहुत शॉर्ट में चल रहा है, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है 1201200120000, तो ये एक कैसा नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं कि एक तरफ से सेम, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक हिसाब से चल रहा है ना, तो वैसा नहीं है। यहाँ पर 1 0 है, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, यहाँ 4 0, फिर आगे हो सकता है 5 0 हो जाए, 6 0 हो जाए। तो हमें दिख रहा है चूंकि यह कैसा, इसका दशमलव प्रसार, चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या
में संख्या है। ठीक है बच्चों, थर्ड सवाल देखते हैं। थर्ड सवाल 43.123456789 इसके ऊपर ऐसा लाइन खींची हुई ना, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे ऐसे पैटर्न बनाता चला जाएगा। इसके बाद फिर ऐसा आ जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे ही दोबारा से रिपीट होता रहेगा। तो अगर ये एक पैटर्न बना रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, शांत हो जाए। चूंकि ऐसा लिखेंगे, चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इस अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, आई थिंक आप समझ गए होंगे। और आज हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल हम अगला चैप्टर देखेंगे बहुपद। और कल की क्लास आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।